यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, वे सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपके रिपीट हुए हो जो आपके हुए और आपको जो टीजीटी का पेपर आपका करवाया जा रहा है, 2 पेपर आपने कर लिए, 1 पेपर आपका बचा हुआ है जो अब तक आपका पेपर हुआ है टीजीटी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ये हमारी क्लास है 28 क्लास कौन सी है? ये हमारी 28वीं क्लास है, 28 क्लास है आपकी ये। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम अपने आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितने अब तक आपको क्वेश्चन कराए गए हैं सभी की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपने 50 यानी 1 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन थे आपने कल कर लिए थे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन में पूछा गया है 51 क्वेश्चन में यूबीसी स्टैंड्स फॉर। यूबीसी का पूरा नाम है, जो यूबीसी है वो स्टैंड्स फॉर, और यूबीसी का आपको पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी बुक सेंटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी ऑन कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी ऑन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बुक क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आज का 51 क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया था यूबीसी का पूरा नाम क्या है। तो जो यूबीसी है उसका पूरा नाम क्या होगा? तो यूबीसी का पूरा नाम है आपका यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 52। द हेडक्वार्टर ऑफ ALA इज एट। द हेडक्वार्टर ऑफ ALA इज एट। तो ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो ALA है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका शिकागो, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो बताइए जो आपका ALA है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ALA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपकी ALA है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? तो ALA की जो स्थापना हुई थी आपकी वो कब की गई थी? 1876 में ALA की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? जो ALA है इसकी जो यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय आपका वो कहाँ पर है? शिकागो। तो ALA का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका? शिकागो में है। क्वेश्चन 52 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 52 है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिला है। तो क्वेश्चन 52 आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें ALA की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1876 में की गई है। और जो ALA की फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ALA की जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका? शिकागो में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपका दिया गया है विच ईयर इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो जो विच ईयर इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन वर्ष था। तो कौन सा बताइए? हेडिंग्स का जो प्रकाशन वर्ष था यानी ईयर आपसे पूछी गई है कि कौन सी ईयर में LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन किया गया था। कौन सी वो ईयर है, कौन सी वो साल है? ऑप्शन है आपका 1912 1912, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1907। तो बताइए कौन सी ईयर है वो? इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1909। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी 1909 क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन
53 का ऑप्शन सी 1909 क्या होगा इसका राइट आंसर है, जिसमें जो प्रकाशन हुआ था एलसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का, वो प्रकाशन आपका 1909 में हुआ था। तो क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया है, which library association was established in 1876? Which library association was established in 1876? किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई है? तो बताइए कौन सा वो पुस्तकालय है जिसकी स्थापना कब की गई है आपकी 1876 में की गई है। कब? जो 1876 में की गई है। तो अभी आपने देखा था 1876 में जो आपकी एएलए की जो स्थापना थी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी आपकी 1876 में की गई थी। अभी आपने देखा जो एएलए है उसकी जो स्थापना थी वो आपकी कब की गई है 1876 में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या आपका एएलए होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 54 तो जो एएलए की जो स्थापना थी 1876 में की गई है, कभी इससे ईयर पूछ लेते हैं, कभी इसका नाम पूछ लेते हैं या फिर फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इन्वॉल्व इन promotion of libraries. The library association is involved in promotion of libraries. In the library association किस देश ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? The library association किस देश ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपका कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इंडिया भारत। क्वेश्चन 54 क्वेश्चन अब आपका 55 है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा? द लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है आपका किस देश ग्रंथालय विकास से जुड़ा है? तो किस देश से जुड़ा है? ये आपका यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट किंगडम? फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट किंगडम? फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928। एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी क्या है एसोसिएशन है? ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो आपकी एएलए है इसकी स्थापना कब की गई है? आपकी 1876 में की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है एएलए, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1876 में हुई थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी क्या है एसोसिएशन है? तो कौन सी होगी जो सर्वाधिक बड़ी और पुरानी है आपकी? वो भी क्या आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एएलए की स्थापना आपकी जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसकी स्थापना आपके 1876 में की गई थी और यही सबसे पुरानी और बड़ी क्या आपकी एसोसिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ASLIB इज द स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज ASLIB इज द स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ASLIB
डैश का विशेष पुस्तकालय है। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ASLIB डैश का क्या है, विशेष पुस्तकालय है। ऑप्शन ए आपका USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी इंडिया भारत, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन डी क्या आपका फ्रांस। तो बताइए जो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपकी ASLIB है वो डैश का विशेष पुस्तकालय, तो किसका विशेष पुस्तकालय है, तो वो विशेष पुस्तकालय किसका है, UK का। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन बी UK क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का आपका ऑप्शन बी UK इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 57 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका। 57 जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 58 दिया गया है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वाज ए प्रोग्राम ऑफ, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वाज ए प्रोग्राम ऑफ, तो सार्वभौमिक ग्रंथ प्रंक नियंत्रण डैश का एक कार्यक्रम था। सार्वभौमिक ग्रंथ प्रंक नियंत्रण जो है वो डैश का क्या था, एक कार्यक्रम था। ऑप्शन है आपका यूनेस्को, ऑप्शन है क्या आपका यूनेस्को, ऑप्शन बी FID, ऑप्शन डी OCLC, ऑप्शन डी IFLA IFLA। तो बताइए जो आपके सार्वभौमिक ग्रंथ प्रंक नियंत्रण है वो किसका एक क्या है कार्यक्रम था, तो किसका एक कार्यक्रम था आपको बताना है, तो किसका कार्यक्रम था, वो आपका IFLA का कार्यक्रम था। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी IFLA का कार्यक्रम था। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 58 जो सार्वभौमिक ग्रंथ प्रंक नियंत्रण है वो किसका कार्यक्रम था, वो एक कार्यक्रम था जो IFLA का एक कार्यक्रम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 59 में पूछा गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो किसका राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा आपको बताना है। जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वो किसका क्या है, नेशनल, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसका नेशनल लाइब्रेरी है, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपने कल भी किया था। क्वेश्चन जो 59 है आपने कल क्वेश्चन किया था, आज भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी USA। तो बताइए किसका राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, तो ये आपका किसका पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय पूछा गया आपका, तो किसका होगा, तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका USA का है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी USA इसका राइट आंसर होगा, USA इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई, तो जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आपने अभी देखा था। जो ALA की फुल फॉर्म क्या आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1876 में हुई थी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी पूछ सकता है आपकी। अब आपने इसमें ALA की जगह क्या दिया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दे दिया कि उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई। कभी आपसे पूछ लेते हैं ALA की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती रहती है। क्वेश्चन में पूछ सकता है 1876 में कौन से एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो ALA या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है, ALA 1876 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ALA से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये 1876 इसकी स्थापना कब हुई थी या इसकी फुल फॉर्म क्या हुई थी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिया गया है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज ए प्रोग्राम ऑफ,
यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ, तो प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयुक्तता कार्यक्रम है। प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयुक्तता कार्यक्रम है। ऑप्शन ए आपका इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी एफआईडी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो बताइए जो प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयुक्तता कार्यक्रम है वो कौन सा होगा आपका? तो सार्वभौमिक जो आपका कार्यक्रम है वो कौन सा आपका? इफ्ला। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है इफ्ला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है? इफ्ला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया गया विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पहला है आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी, फॉर्मली ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। सेकंड है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन। तीसरा है आपका लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को। चौथा आपका दिया गया बिब्लियोथेकी नेशनल पेरिस। नीचे आपका हिंदी में दिया गया राष्ट्रीय पुस्तकालयों को उनके स्थापन वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या होगा? जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उनके स्थापन वर्ष के आधार पर आपको सही क्रम अरेंज करना है, यानी कि उन्हें सीक्वेंस में आपको ऑर्डर में यानी एक क्रम में लगाना है। वो भी किसके जो स्थापना वर्ष के आधार पर, यानी कौन सा पहले स्टैब्लिश्ड हुआ था, किसकी स्थापना पहले की गई है, उस तरह आपको अरेंज में करना है। पहले आपको दिया गया ब्रिटिश लाइब्रेरी, पूर्व ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन। तीसरा है आपका लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को। चौथा आपका दिया गया है बिब्लियोथेकी नेशनल पेरिस। ये चारों आपको दिए गए। इन्हें इनकी जो स्थापना यानी कि कौन सी कब पहले स्थापना हुई है उस ऑर्डर में आपको इनको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 62। तो बताइए जो पहले स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? तो पहले जो स्थापना हुई थी वो आपकी ब्रिटिश लाइब्रेरी पूर्व ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी की हुई थी। पहला आपका दिया गया ब्रिटिश लाइब्रेरी पूर्व ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मली ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। नेक्स्ट कौन सा होगा? अब आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन। नेक्स्ट आपका है लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को। लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को। देन आपका दिया गया बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस। फोर्थ ये आपका जो सीक्वेंस यानी जिस ऑर्डर में आपका लिखा है यही क्या आपका सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि किसकी स्थापना जो पहले नंबर पे है उसकी स्थापना पहले हुई है, सेकंड पे हुई है उसकी बाद में हुई है, देन उसके बाद। तो इस तरह आपका सीक्वेंस बनेगा। तो 1 2 3 4 आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से कोड में आपको 1 2 3 4 सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम ऑप्शन ए आपका 1 2 3 4 आपका दिया गया है। चलिए न आगे भी देखते हैं। अब आगे भी कोई सा ऑप्शन में आपका दिया गया है क्या? नेक्स्ट ये भी आपका सही नहीं है, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1 2 3 4 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 63। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट इज द मोटो ऑफ। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट इज द मोटो ऑफ डैश, यानी द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट किसका आदर्श वाक्य है? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए आपका इफ्ला, ऑप्शन बी SLA, ऑप्शन सी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में की गई थी। नेक्स्ट आपका ILA। तो क्वेश्चन 63 का जो क्वेश्चन है आपका 63 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में की गई थी, यानी 6 अक्टूबर 1876 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका? शिकागो में है। कहाँ पर है? शिकागो में इसका मुख्यालय है।
ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार रिकॉल कराया जा रहा है। तो जो ALA है इसका जो हेडक्वार्टर है यानी जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ पर है, शिकागो में है। इसके फुल फॉर्म क्या है आपकी, ALA की अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना आपकी 1876 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 आपका दिया गया, द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज, द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज डैश। तो विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ कौन सा है, विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ कौन सा है। ऑप्शन है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, देन है आपका इफला, सी ऑप्शन आपका चाइना लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी LA। तो बताइए जो विश्व का प्राचीनतम जो पुस्तकालय संघ है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा गया है, तो बताइए कौन सा होगा, वो ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो क्या है आपका पुराना और सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है वो आपका ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी, जिसका मुख्यालय शिकागो है। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 अब आपका यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज ए प्रोग्राम ऑफ डैश, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज ए प्रोग्राम ऑफ डैश। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है, जो आपका यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है वो किसका प्रोग्राम है। ऑप्शन है आपका FID, ऑप्शन B इफला, ऑप्शन C यूनिसिस्ट, ऑप्शन D ALA। तो बताइए जो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल है वो किसका प्रोग्राम है, तो वो किसका प्रोग्राम होगा, आपका इफला का प्रोग्राम है। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन B आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 आपका दिया गया, इफला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2019 विल बी हेल्ड इन डैश। इफला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2019 विल बी हेल्ड इन डैश। इफला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी। इफला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी। ऑप्शन है आपका लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी एथेंस। तो इसका राइट आंसर बताना आपका क्वेश्चन 66 का कहाँ पर होगी, एथेंस में। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन डी एथेंस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 में आपका दिया गया, इफला स्टैंड्स फॉर। तो जो इफला है स्टैंड्स फॉर IFLA का पूर्ण रूप है, जो IFLA है उसका पूर्ण रूप आपको बताना है। क्वेश्चन 67 जो आपका दिया गया IFLA, इसका पूर्ण रूप क्या है आपका। ऑप्शन है आपका इफला की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। जो आपकी इफला है, इफला की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में की गई थी। इसकी जो आपको फुल फॉर्म आपको बताना है यानी कि पूर्ण रूप आपका पूरा नाम इफला का बताना है कि इफला का पूरा नाम क्या है। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1927 में की गई थी, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में हुई थी। तो स्थापना कहाँ पर हुई थी, स्कॉटलैंड में हुई थी। अब आपसे पूछा गया है इसका, और इसका जो मुख्यालय आपका दाहोग यानी दाहोग नीदरलैंड में है, दाहोग नीदरलैंड। यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी IFLA की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका द हेग है। और जो इफला है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी स्कॉटलैंड में हुई थी, कब, 1927 में। चलिए अब आपसे इफला का पूर्ण रूप पूछा गया। ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लर्निंग एसोसिएशन एंड यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर
आपका फोर्थ नंबर पर नन ऑफ द अबोव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो इफला की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जो इफला का पूरा नाम है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। और जो आपकी एएलए है उसकी स्थापना 1876 में की गई थी। दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है। उसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1876 में की गई है। एएलए का पूरा नाम आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है और इफला का पूरा नाम क्या है आपका? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। दोनों की स्थापना का आपको बता दी गई। और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एएलए का जो हेडक्वार्टर था शिकागो, जो एएलए था इसका हेडक्वार्टर क्या था? शिकागो। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जो इफला है, इफला का जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर है? द हुग में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 68 आपका दिया गया। इसमें पूछा गया एएलए इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एएलए इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एएलए किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बताइए जो एएलए है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपका एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जो क्वेश्चन है आपका 68, इसका राइट आंसर क्या है आपका? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 आपका दिया गया ब्रॉड, क्वेश्चन 69 में क्या दिया गया? ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक डैश है, ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक डैश है। ऑप्शन है आपका अनुक्रमणी पद्धति, ऑप्शन बी वर्गीकरण योजना, ऑप्शन सी सूची पत्र कोड, ऑप्शन डी प्रबंधन साधन। तो क्वेश्चन 69 एक तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 69 है इसमें पूछा गया ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम जो आपकी BSO भी आपसे दे सकता है। जो BSO है एक डैश है, तो BSO क्या है आपका? वर्गीकरण योजना, वर्गीकरण योजना। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी वर्गीकरण योजना। तो जो BSO यानी ब्रॉड ऑर्डरिंग जो सिस्टम है ये आपका इसका जो क्या बनता है? एक क्या है आपका? वर्गीकरण योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 अब है। क्वेश्चन 70 में पूछा गया है सूचना प्रबंधन संघ एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डैश का नया नाम है, डैश का क्या है? नया नाम है। तो सूचना प्रबंधन संघ एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डैश का क्या है? नया नाम है। ऑप्शन है आपका एएलए, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी ASLIB, ऑप्शन डी IASLIC, इजलिक और एसलिप। तो बताइए सूचना प्रबंधन जो संघ एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है वो किसका नया नाम है? तो वो नया नाम आपका एजलिब का है, एजलिब का नया नाम है। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी राइट आंसर, एजलिब का नया नाम है। एजलिब क्या है आपका? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या होगा? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो पुराना नाम है वो है आपका द एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में स्लिप का गठन किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में क्या किया था? स्लिप का गठन किया है। ऑप्शन है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो क्वेश्चन 71 है, इसका राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 71 का इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो गठन हुआ था इसका 2012 यानी कि जो गठन यानी जो लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में स्लिप का गठन किया है। तो कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72,
स्लिप का पूरा नाम है। तो जो स्लिप है उसका पूरा नाम पूछा गया है। क्वेश्चन 72 में क्या है, जो स्लिप का पूरा नाम है, तो स्लिप का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन है आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ऑप्शन बी छत्रपति इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ऑप्शन सी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेसर्स। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो स्लिप है उसका पूरा नाम क्या होगा? तो स्लिप का पूरा नाम क्या है आपका? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौतिक उपलब्धता शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौतिक उपलब्धता शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपका LELA, ऑप्शन बी LLA, ऑप्शन डी सी FLD, ऑप्शन डी ICSU। तो क्वेश्चन जो आपका 73 है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका LELA है। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 73 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्वेश्चन 73 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 में पूछा गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए की स्थापना की है। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डैश की स्थापना की है। तो बताइए किसकी स्थापना की है? ऑप्शन है आपका क्लिरेंस डे अवार्ड, ऑप्शन बी कैरिनेज मेडल, ऑप्शन सी कैल्डिकोट मेडल, ऑप्शन डी ओरिनियन मेडल। तो बताइए इसकी जो स्थापना किसकी स्थापना की गई है? उसने जो पुस्तकों के यानी जो ALA एसोसिएशन है आपका ALA यानी उसने ALA जो आपका है इसने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए किसकी स्थापना की है? तो किसकी स्थापना की है? तो स्थापना की आपकी कैल्डिकोट मेडल की, कैल्डिकोट मेडल की स्थापना की है। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 आपसे पूछा गया है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 is a publication of dash. Library टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 इज ए पब्लिकेशन ऑफ डैश। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? ऑप्शन है आपका ALA, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी IFLA, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो बताइए लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो आपकी 2017 है वो किसका प्रकाशन होगा, किसका पब्लिकेशन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है आपका ALA। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन है ALA इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में पूछा गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन UK किसका अंग है? जो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK है वो किसका अंग है, किसका ऑर्गन है, किसका कंपोनेंट है? तो किसका अंग है? तो ये जो ऑप्शन है आपका IFLA, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी स्लिप। तो बताइए किसका अंग होगा? तो जो क्वेश्चन 76 है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 76 का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 76 का स्लिप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर
77 आपका दिया गया फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA रूल्स फॉर स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA रूल्स फॉर स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। मानक पर सूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण डैश वर्ष में प्रकाशित किया गया। मानक पर सूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण डैश वर्ष में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन ए आपका 1883 1883, ऑप्शन बी 1881 1881, ऑप्शन सी 1880 1880, ऑप्शन डी 1884 1884। तो बताइए जो आपका मानक पर सूचीकरण हेतु जो ALA नियमों का जो प्रथम जो संस्करण हुआ था वो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया? आपका 1881 में प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपका दिया गया सेट ऑफ रूल्स प्रोड्यूस्ड बाय IFLA फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन इज। सेट ऑफ रूल्स प्रोड्यूस्ड बाय IFLA फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन इज। तो सूचीबद्धित जानकारी के विनिमय हेतु द्वारा निर्मित नियमावली है। सूचीबद्धित जानकारी के विनिमय हेतु द्वारा निर्मित नियमावली है। ऑप्शन ए आपका ISSN, ऑप्शन बी ISBN, ऑप्शन सी ISBD, ऑप्शन डी CAS। तो क्वेश्चन जो आपका 78 है इसका राइट आंसर क्या आपका ISBD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ISBD का जो पूरा नाम है वो क्या आपका फुल नेम आपका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 में आपसे पूछा गया इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन IFLA फाउंडेड इन ईयर डैश। इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन IFLA फाउंडेड इन ईयर डैश। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन IFLA की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो बताइए किस वर्ष में जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए 30 सितंबर 1927, ऑप्शन बी 27 सितंबर 1927, ऑप्शन सी 19 सितंबर 1927, ऑप्शन डी 28 सितंबर 1927। तो बताइए कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई है? तो कौन से वर्ष में की गई थी स्थापना आपकी? 30 सितंबर 1927 को IFLA की स्थापना हुई है। IFLA की स्थापना की गई है कहाँ पर? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। और जो इसका मुख्यालय है वो क्या आपका हैग यानी नीदरलैंड में है। जो हैग और नीदरलैंड जो हैग है आपका वो नीदरलैंड में है। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसका जो मुख्यालय है आपका IFLA का मुख्यालय, IFLA का जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ पर है? हैग में है। मुख्यालय आपका हैग में है। कहाँ पर? हैग जो है आपका वो कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर। इसकी स्थापना आपकी 30 सितंबर 1927 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 अब आपका दिया गया FLD इज इस्टेब्लिश्ड इन FLD इज इस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो FID की स्थापना F ये आपका I है। FID की स्थापना वर्ष डैश है। तो बताइए जो FID की स्थापना हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? FID क्या आपका इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। FID की जो फुल फॉर्म है वो क्या आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो इसकी स्थापना हुई थी FID की वो कब हुई थी? आपके 1895 में की गई थी। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स से हैग में स्थानांतरित किया गया। पहले इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स था, देन इसका जो मुख्यालय वो कहाँ हुआ? हैग हुआ। तो FID का पूरा नाम आपका इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ऑप्शन है आपका 1895, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1920। तो FID की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? आपके 1895
1895 में की गई थी। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन 80 आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को तीन सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया। निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को तीन सिद्धांतों रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया। ऑप्शन ए आपका विलियम ए कॉटन, ऑप्शन बी जेम्स आई वायर, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी एम एस साबले। तो क्वेश्चन जो आपका 81 है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 81 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स आई वायर, और जेम्स आई वायर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 81 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 81 में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कितने संदर्भ सेवा को तीन सिद्धांतों, यानी तीन सिद्धांत कौन कौन से, रूढ़, उदार और स्वतंत्र के रूप में चिन्हित किया? तो किसने किया था? जेम्स आई वायर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 82 में पूछा गया, एरिक को प्राधिकृत किया। एरिक को क्या किया गया? प्राधिकृत किया है। ऑप्शन ए आपका यूएस नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी हेल्थ एंड रिहेबिलिटी सर्विस डिवीजन ALA, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ USA, ऑप्शन डी हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर USA। तो क्वेश्चन 82 में पूछा गया आपका एरिक को प्राधिकृत किया है। तो जो एरिक है उसको प्राधिकृत किसने किया है? हेल्थ ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विस डिवीजन ALA। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में पूछा गया है, द पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज। द पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज। तो इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन है आपका AASL, ऑप्शन बी AICT, ऑप्शन डी CALA, ऑप्शन डी ILA। तो बताइए, इंफॉर्मेशन पावर बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लर्निंग का प्रकाशक पूछा गया आपसे, पब्लिशर पूछा गया, तो इसका जो पब्लिशर होगा वो कौन है आपका? इसका पब्लिशर है आपका ALA का फुल फॉर्म क्या आपका? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1876 में, और इसका मुख्यालय क्या आपका? शिकागो। क्वेश्चन 83 का राइट आंसर क्या आपका? ALA, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 में पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित मंडलों को उनके काल कर्मानुसार पहचानिए। तो क्या आपको काल कर्मानुसार, यानी कि इनको अकॉर्डिंग टू देयर ईयर हमें लगाना है। पहला आपका दिया गया है आइसलिक, दूसरा आपका है सेकंड एसलिब, तीसरा आपका ALA और चौथा क्या आपका SLA। ये आपको अरेंज करना है इनकी इसके ईयर के अकॉर्डिंग, आपको स्थापना के अकॉर्डिंग क्या आपको अरेंज करना है। तो पहले जो है आपका क्वेश्चन 84 का पहले क्या होगा आपका ALA, फिर आपका दिया गया है देन क्या आपका SLA, फिर आपका है एसलिब, फिर क्या आपका एसलिब और देन आपका आइसलिक। तो जो आपका ALA है, देखो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा? जो आपका पहला है, पहले जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? आपकी ALA की स्थापना हुई थी। तीसरे नंबर पर जो आपका दिया गया ALA, तो ALA की जो स्थापना हुई थी आपकी वो कब हुई थी? ALA की स्थापना आपकी 1876 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? शिकागो। इसका जो मुख्यालय होगा वो आपका शिकागो में है। देन आपका दिया गया शिकागो के बाद क्या आपका एसलिब दिया गया है। पहले आपका क्या है?
ALA होगा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, शिकागो, हाँ शिकागो होगा। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA की स्थापना 1876 में की गई थी। फिर आपका दिया गया है SLA, स्पेशल SLA, फिर क्या आपका SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1909 में की गई थी। कब की गई थी, 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय क्या आपका, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन क्या है इसका मुख्यालय है। चलिए जो आपका ALA है इसकी स्थापना कब हुई थी आपके 1876 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपको, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, तो इसका जो मुख्यालय था आपका शिकागो में था, शिकागो होगा। फिर आपका दिया गया है, फिर क्या आपका SLA, फिर है आपका SLA, इसकी जो स्थापना थी यानी कि SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपकी 1909 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, वॉशिंगटन, कहाँ पर, वॉशिंगटन में है। इसका जो मुख्यालय है आपका वो वॉशिंगटन में है। देन आपका दिया गया, देन क्या है आपका ASLIB यानी कि एसलिब, तो एसलिब की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी, एसलिब की फुल फॉर्म है आपकी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। तो इसका जो और जो अब इसका एसलिब का अब नाम क्या है, ये आपका पुराना नाम है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। अब इसका नाम क्या है आपका, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इसकी स्थापना आपकी 1924 में की गई थी। कब की गई थी, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, लंदन में है। फिर आपका जो चौथे नंबर पर जो लास्ट है यानी आपका पहला नंबर है, पहला क्या है आपका, आइसलिक, तो जो आइसलिक का फुल नेम क्या है आपका, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी, 1955 में की गई थी। कहाँ पर, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और मुख्यालय क्या है इसका, कलकत्ता, मुख्यालय आपका कलकत्ता है। ये आपका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस क्या है आपका, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो ALA की जो स्थापना थी यानी कि आपके अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपके 1876 में की गई थी। कहाँ पर, जो इसका मुख्यालय है वो आपका शिकागो है। देन आपका SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी 1909 में की गई थी। कहाँ पर, जो इसका मुख्यालय है वो आपका वॉशिंगटन है। देन आपका एसलिब है, एसलिब का जो पूरा नाम है आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इसका पुराना नाम है। अब जो इसका नाम है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इसकी जो स्थापना थी आपकी 1924 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो आपका लंदन में है। नेक्स्ट है आपका आइसलिक की जो स्थापना थी वो 1955 में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कलकत्ता है। इसका पूरा नाम है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट बनता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 84 का ऑप्शन ए 4 सेकंड फर्स्ट, गलत। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन सी है आपका थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। यही क्या आपका राइट आंसर है। फोर्थ में आपको दिया गया है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ये क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में आपका दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलाइज एसोसिएशन एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। Identify the correct order of the LIC Association as per their year of establishment। निम्नलिखित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संघों को उनके स्थापना क्रम के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका CLA, ALA, SLA, आइसलिक। ऑप्शन बी ALA, SLA, CLA, आइसलिक। ऑप्शन सी SLA, IA, SLIC। ऑप्शन सी ALA,
LA, फिर है आपका CLA। चलिए नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन है आपका CLA, SLA, IAS, LIC और ALA। तो इसका जो राइट में होगा क्वेश्चन 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन 85 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका जो है आपका ALA, SLA, CLA, ISLA किसका सही होगा? क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालाइज्ड बाय ALA एज रेफरेंस सर्विस फंक्शन? Which of the following functions are analyzed by ALA as reference service function? निम्नलिखित में से किन कार्यों को ALA द्वारा संदर्भ सेवा कार्य के रूप में विश्लेषित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किन कार्यों को ALA द्वारा संदर्भ सेवा कार्य के रूप में क्या किया गया है? विश्लेषित किया गया है। पहला है आपका कंसलेशन फंक्शन, परामर्श कार्य। सेकंड है आपका गाइडेंस फंक्शन, मार्गदर्शन कार्य है। तीसरा आपका दिया गया इंस्ट्रक्शन फंक्शन, अनुदेश कार्य है। चौथा है आपका बिब्लियोग्राफिक फंक्शन, ग्रंथपरक कार्य है। क्वेश्चन 86 है, इसका जो कोर्स या कूट बनेगा आपका कौन सा बनेगा? इसका जो कूट बनेगा आपका पहला क्या होगा? गाइडेंस फंक्शन यानी मार्गदर्शन कार्य है। फिर है आपका इंस्ट्रक्शन फंक्शन, अनुदेश कार्य है, अनुदेश कार्य। फिर होगा आपका बिब्लियोग्राफिक फंक्शन, ग्रंथपरक कार्य। ये तीनों क्या आपके सही है? तो इसका चलिए देखते हैं कौन से कोड में आपको ये दिया गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगी। चलिए नेक्स्ट आपका कूट दिया गया है, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। बी ऑप्शन आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट। ये क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सी में आपको दिया गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। डी ऑप्शन आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 87। क्वेश्चन 87 में दिया गया, हु डिफाइंड टू बी द इंफॉर्मेशन लिटरेट अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवैल्यूएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन। Who defined to be information literate a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। सूचना साक्षर होने के लिए, सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को यह जानने की योग्यता होनी चाहिए कि उसे सूचना की आवश्यकता कब है एवं सूचना उसमें को खोजने, मूल्यांकित करने और आवश्यक सूचना के प्रभावों उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। यह किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आपका SLA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी IFLA इफला, ऑप्शन डी स्लिप CILIP। तो जो क्वेश्चन था आपका 87, इसका राइट आंसर क्या आपका ALA, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका दिया गया। क्वेश्चन 88 में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इफला प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कमिसमेंट। अरेंज द फॉलोइंग इफला प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कमेंसमेंट। निम्नलिखित इफला कार्यक्रमों को उनके शुरू होने वाली वर्षों के अनुसार रखें। पहला है आपका UBC, दूसरा है आपका UAP, तीसरा आपका दिया गया ISBD और चौथा आपका दिया गया इंटरनेशनल मार्क ऑफिस, इंटरनेशनल मार्क ऑफिस। तो क्वेश्चन 88 का कोड क्या बनता है? इसका जो कोड बनेगा आपका कोड क्या बनेगा? इसका कोड बनता है आपका ISBD, देन आपका दिया गया है UBC, उसके बाद आपका होगा UAP, फिर आपका दिया गया इंटरनेशनल मार्क ऑफिस। तो ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जिस आपको ऑप्शन में दिया होगा वही क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट दिया गया आपका कोर्स, ऑप्शन ए आपका फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। बी ऑप्शन आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। सी ऑप्शन आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डी ऑप्शन में आपका दिया गया डी ऑप्शन में आपका दिया गया थर्ड।
थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 88 का ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 में आपका दिया गया वेलफोर्ड्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड बाय। वेलफोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड बाय। वाल्फ्रेड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? किसके द्वारा प्रकाशित होता है? क्या जो वाल्फ्रेड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन शिकागो, ऑप्शन बी आर बोकर लंदन, सी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन, डी ऑप्शन है आपका लर्न इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी। क्वेश्चन 89 का क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 89 का राइट आंसर आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 89 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 में दिया गया लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट LTP रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय। ग्रंथालय प्रौद्योगिकी योजना LTP प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? तो बताइए LTP यानी प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है आपका ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी स्लिप, ऑप्शन डी SLA। तो जो क्वेश्चन है आपका 90 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ALA। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ALA इसका राइट आंसर होगा। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट यानी LTP की जो प्रकाशित है यानी रिपब्लिश्ड है वो किसने किया था? वो ALA ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 91 दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय। द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय। तो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ की गई? ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी एसलिब, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन विशिष्ट पुस्तकालय संघ, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालय या संघ। तो इसका क्वेश्चन 91 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 91 का राइट आंसर आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन अमेरिकन पुस्तकालय संघ। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 आपका दिया गया। क्वेश्चन 92 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज जॉइंड विद लाइब्रेरी एसोसिएशन टू फॉर्म स्लिप इन 2000। क्वेश्चन 92 में आपका दिया गया है Which organization was joined with Library Association to form SLIP in 2007? वर्ष 2007 में स्लिप के गठन के लिए किस संगठन को ग्रंथालय संघ के साथ जोड़ा गया? ऑप्शन है आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियनशिप। क्वेश्चन 92 का राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 92 का राइट आंसर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका दिया गया इफ्लाज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज। इफ्लाज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज। पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए जो इफ्ला का जो कार्यक्रम है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका BSLA, ऑप्शन बी ALP, ऑप्शन सी CLM, ऑप्शन डी PAC। तो क्वेश्चन जो आपका 93 है इसका राइट आंसर क्या आपका BSLA इसका राइट
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके गठन होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके गठन होने के वर्ष के अनुसार क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। ए आपका स्लिप CILIP, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी SLA, ऑप्शन डी एस्लिप या ASLIB। इसको आपको अरेंज करना है। तो पहले क्या आपका होगा, पहले जो आपका आएगा इसका जो कोड बनता है आपका कौन सा कोड बनेगा, ALA। पहले आपका ALA आया बी, यानी पहले क्या है आपका जो सीक्वेंस आपका बना BALA, BALA, फिर आपका क्या होगा बी यानी ALA इसका बना, फिर आपका है फिर क्या आपका SLA हो गया। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका बनता है एस्लिब। फिर जो आपका लास्ट बनता है वो क्या है आपका स्लिप। ये आपका सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस कौन सा बना आपका, सेकंड, यानी BCDA। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है BCDA। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 में आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का क्या करना है, आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, दोनों को क्या करना है, आपका मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना होगा। चलिए इसका अब हम मिलान करते हैं। तो आपका जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी कम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा हेतु सूचना साक्षरता दक्षता मानदंड है। तो इसका क्या होगा आपका ACRL। फिर आपका सेकंड यानी B 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ, इसका क्या होगा आपका स्कोनल। फिर आपका सी गाइडलाइंस ऑफ ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन अधिगम हेतु सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश, इसका क्या बनता है आपका कोल बनेगा। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी वर्किंग ग्रुप, सूचना साक्षरता कार्यकारी समूह, इसका क्या बना आपका इफला। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। इसका सीक्वेंस क्या बना आपका, इसका जो सीक्वेंस बना है आपका, इसका सीक्वेंस बना है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ये आपका सीक्वेंस है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन 95 का आपका सीक्वेंस बना। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट आपका कोड या कोड्स आपका दिया गया है, ऑप्शन है आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 96। अब आपका दिया गया क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क्स रिलेटेड टू इफ्लास कमिटी ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फेडरेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि फेपी। इसका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य सूचना तक अभिगम की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इफ्ला की समिति से संबंधित है। पहला आपका दिया गया पब्लिश रिपोर्ट्स, पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, प्रतिवेदनों का प्रकाशन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में सहभागिता और कार्यशालाओं का आयोजन। फिर है सेकंड आपका मॉनिटर द स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम विद इन द लाइब्रेरी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड एंड पब्लिश न्यूज़ लेटर एंड ऑनलाइन न्यूज़, वैश्विक पुस्तकालय समुदाय के अंदर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्थिति को देखना और न्यूज़ लेटर और ऑनलाइन समाचारों का प्रकाशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम
नेक्स्ट आपका दिया गया रेस्पोंड टू, नेक्स्ट क्या आपका रेस्पॉन्ड टू वायलेशन ऑफ फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मेक प्रेस रिलीज, सूचना तक निःशुल्क अभिगम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर प्रत्युत्तर देना और पेश प्रति बनाना। चौथा आपका क्रॉस एसोसिएशन एक्टिविटीज टू ब्रिंग पार्टिसिपेंट टुगेदर, सहभागियों को एकत्रित करने के लिए अंतर संघीय गतिविधियाँ। तो इसका कोर्स या कूट अब हम देखेंगे। कोर्स या कूट आपको दिया गया है, इसका जो आपका कूट है चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट। बी ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। सी ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। डी ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा क्या आपका सही है। तो क्वेश्चन इसका था आपका 90, क्वेश्चन नंबर 96 था ये आपका। क्वेश्चन 96 का आपका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 स्टेटमेंट लगातार जो पहली 3 है आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 97 है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA इज ए डिवीजन ऑफ, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA किसका अनुभाग है। ऑप्शन है आपका ALA, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी आइसलिक। तो क्वेश्चन जो आपका 97 है इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका शिकागो है। तो क्वेश्चन 97 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 आपको देगा मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित सूचियों का आपका मिलान करना। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया है। इसका जो पहला है आपका स्लिप यानी CILIP, इसका स्लिप का क्या बनता है आपका 2002। फिर आपका एस लिब, तो इसकी एस लिब की क्या बनता है आपका 1924 है। एसलिब आपका 1924 है। फिर आपका ALA आपका 1876 है और कोमला आपका 1972 है। तो इसका सीक्वेंस आपका सेकंड, फोर्थ, थर्ड और क्या बनता है सेकंड, फर्स्ट, ये क्या बना आपका सीक्वेंस बना। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। ये आपका कोर्स दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग ISBDs अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मुलेशन, निम्नलिखित ISBD को उनके निर्माण वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका दिया गया ISBD PM, फिर है सेकंड आपका ISBD CF, तीसरा आपका ISBD AM, ऑप्शन चौथा आपका दिया गया IMBD S। तो इसका जो क्वेश्चन था आपका 99, इसके कोड अब हम देखते हैं। ये आपको कोड दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, इसका फिर आपका बी में तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा सी ऑप्शन आपका चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, डी ऑप्शन आपका चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। तो क्वेश्चन 99 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 100वां या 100वां क्वेश्चन आपका मैच करना है आपको फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो जो ALA है, ALA की स्थापना कब हुई थी 1876 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका CILP। तो जो CILF है इसकी अभी आपने देखा था, इसकी स्थापना कब थी 2002 में। फिर आपका SLA, तो SLA की स्थापना कब थी 1909 में और ILA 1933। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये क्या बना आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन है आपका चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, बी है आपका तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है।
चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपको क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।